भस्मासुर को जब भगवान शिव से वरदान मिला तो उसके अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई। निर्दोष प्राणियों का विनाश होते देख यह स्पष्ट हो जाता है कि जब ताकत का उपयोग गलत तरीके से होता है तब उसके परिणाम भयानक होते हैं। इस कहानी में नारी का महत्व और उसके प्रति सम्मान की कमी भी उजागर होती है। भस्मासुर का अत्याचार इसी कमी को और बढ़ा देता है। यह हमें सिखाता है कि सम्मान का अभाव कभी भी विनाश की ओर ले जा सकता है। नारद की चेतावनी मानने के बजाय भस्मासुर का अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। यह इस बात का सबूत है कि दुष्ट प्राणियों को अधिकार देना केवल संकट को आमंत्रित करता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भस्मासुर द्वारा संकट में डालना एक महत्वपूर्ण शिव लीला है। यह हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग कैसे हो सकता है और हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। शिव लीला का अर्थ केवल खेल नहीं है, यह हमारे लिए एक सबक है। यह हमें यह बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और धर्म का पालन करना अनिवार्य है। वरदान की महिमा को बनाए रखना जरूरी है। अगर हम अयोग्य प्राणियों को अधिक अधिकार देंगे तो इसके नकारात्मक परिणाम भयंकर हो सकते हैं। यह हमें जागरूक रहने की चेतावनी देता है। देवी पार्वती को वरदान देने की प्रक्रिया में बदलाव की चर्चा चल रही है। भविष्य में यह कार्य भगवान विष्णु को सौंपा जाएगा। यह परिवर्तन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उपायों में बदलाव आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ की लीलाएं हमेशा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होती है। उनकी कृपा से भक्तजन कल्याण की प्राप्ति करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। यह उनके महत्व को दर्शाता है और यह स्पष्ट करता है कि वे सृष्टि की रचना में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देवताओं की स्थिति और उनके बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है। यह उनकी महानता को दर्शाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि असुरों के साथ संघर्ष में उनकी भूमिका क्या होती है। श्री हरि विष्णु की महानता पर देवी लक्ष्मी और देवताओं के बीच विचार विमर्श होता है। यह उनके सच्चे स्वरूप को उजागर करता है और यह भी दिखाता है कि महानता को मान्यता देने में विवाद भी महत्वपूर्ण होते हैं। स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण से उत्पन्न विवादों का समाधान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ज्ञानियों का दृष्टिकोण इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित होता है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान सभी को जोड़ता है। ज्ञान का व्यवहार में लाना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञानी हमेशा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। जबकि अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों पर कभी विचार नहीं करते। यह उनकी ज्ञान की कमी को दर्शाता है। हमें हमेशा सच्चाई और ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। अगर विवाद बढ़ते हैं तो देवताओं को भी नुकसान होगा। अगर विवाद का समाधान नहीं हुआ तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। यह हमें बताता है कि समझौता किए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। नारद जी को विवाद के समाधान में तेजी लाने की आवश्यकता थी। उन्हें ब्रह्मा और विष्णु जी के पास जाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। यह हमें यह सिखाता है कि समय पर कदम उठाना आवश्यक है। भगवान शिव की उपस्थिति और उनकी महानता के बारे में चर्चा की गई है। सभी देवताओं को एकत्रित होकर इस विवाद का समाधान खोजने की आवश्यकता है। एकता में ही हमारी शक्ति है। देवराज इंद्र और देव गुरु बृहस्पति इस विवाद में शामिल हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे किसे महान मानते हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सच्चाई का सामना करें। अगर सभी देवता एक दूसरे को महान मान लेते तो यह विवाद कब का समाप्त हो चुका होता। यह एकता और सद्भावना का प्रतीक होता, जो हमें शक्ति और सफलता की ओर ले जाता। महान विभूतियों की महानता को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने अनुयायियों को भी महान बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे विवादों का समाधान संभव हो सकेगा और समाज में एकता बनी रहेगी। शिव शंकर ने तपस्या को प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय बताया है। इससे विवाद में लिप्त सभी देवता अपने वचन को शुद्ध कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि तप और साधना से ही हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। सत्य का प्रकट होना और निराधार महानता का शून्य में जाना एक महत्वपूर्ण विषय है।
यह दर्शाता है कि सत्य को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस संवाद में भक्तों की महत्ता और उनकी पुकार का महत्व स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। भक्तों के प्रति देवताओं की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है और उन्हें हमेशा सुनने की आवश्यकता होती है। भगवान की महानता और भक्तों के बीच संवाद का महत्व इस संवाद में उजागर किया गया है। यह दर्शाता है कि भगवान भक्तों के प्रति कितना ध्यान रखते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। देवी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को कैलाश पर जाकर सहायता मांगने का सुझाव दिया गया है। हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भगवान शिव की अदृश्यता का कारण ब्रह्मा और विष्णु के कार्यों को बताया गया है। सभी देवियों से माता के समान व्यवहार की अपेक्षा की जा रही है। यह समाज में सच्चा सामंजस्य लाने का संकेत है। भगवान शिव को कैलाश पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी देवताओं की मदद से उनकी खोज की जा रही है। यह हमें यह सिखाता है कि मिलकर करने से समस्त कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है।